ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न फिर से लखनऊ से ज्योति त्रिपाठी जी ने पूछा है। वो लिखती है, हम संबंधों में कब्जा क्यों करना चाहते हैं? हम संबंधों में कब्जा क्यों करना चाहते हैं, जबकि हम अपनी इस वृत्ति को कभी भरोसे का और कभी भावनाओं का आवरण पहनाकर बता देते हैं, अर्थात विश्वास दिलाना चाहते हैं सामने वाले रिश्ते को, जबकि वास्तविकता यह है कि हम उस पर कब्जा चाहते हैं। यद्यपि ये अहम है, तो इसका कैसे निवारण हो जाए, क्योंकि स्वयं को भी स्वतंत्रता ही पसंद है। देखो महाराज क्या कहते हैं, हम संबंधों में कब्जा क्यों करना चाहते हैं। एक तो इस शब्द को जरा समझ लेना जरूरी है। संबंध का मतलब है सम्यक बंधन, संबंधनम, सम्यक बंधनम, अच्छी तरह से जो हमें बांध ले उसी को कहते हैं संबंध। जैसे माता और पुत्र का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध, पति और पत्नी का संबंध, जितना नजदीक का संबंध होगा उतना मजबूत होगा, उतना गहरा होगा और हर एक संबंध बांधता है। एक बार हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज, दयानंद जी महाराज ने बताया था कि एक आदमी जा रहा था गाय को लेकर। गाय रस्सी से बंधी हुई थी, वो आदमी रस्सी खींचता हुआ आगे जा रहा था, गाय उसके पीछे पीछे खींची जा रही थी। और एक गुरु शिष्य निकले। गुरु कुछ उसको समझा रहे थे अपने शिष्य को। तो अचानक ये दृश्य उसके सामने आया। तो उसने पूछा कि देखो बेटे, वो सामने क्या है। तो उसने कहा कि एक किसान अपनी गाय को खींच कर लिए जा रहा है रस्सी में बांधकर। तो उसने कहा कि ठीक से देखो। तो कि हाँ महाराज, हमने ठीक से देखा, किसान गाय को बांधकर खींचे जा रहा है। महाराज ने कहा अच्छा, अब दूसरी दृष्टि ये है कि किसान ने गाय को बांधा है या गाय ने किसान को बांधा है। अगर ये रस्सी छोड़ दे तो कौन भागेगा, किसके पीछे? गाय के पीछे किसान ही भागेगा ना। तो दिखता है रस्सी से गाय बंधी है, लेकिन आसक्ति से वो किसान बंधा है। तो महाराज यही बात संबंध में होती है। हम बंधे हुए हैं और हम कब्जा इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम स्वयं को, जो स्वयं पराधीन है ना, वही किसी को पराधीन करना चाहेगा। कब्जा करना मतलब उसको अपने अधीन रखना। तो जो बंधन में है वही दूसरे को बांधेगा, जो पराधीन है वही दूसरे को अपने अधीन रखने का प्रयत्न करेगा। जैसे कि समझो एक सेनापति है, उसका एक हवालदार, जमादार समझ लो, क्या कहते हैं उसको, ब्रिगेडियर, जो भी कह लो, उसकी सेना की एक टुकड़ी होती है, उस टुकड़ी का नायक, और सभी टुकड़ियों के नायक को हम सेनापति कहेंगे। तो सेनापति के नीचे ये नायक लोग होते हैं। तो नायक क्या करते हैं, अपने नीचे जो सैनिक होते हैं उसके ऊपर कब्जा जमाते हैं, उसके ऊपर कमांड रखते हैं। कमांड तो रखना है, शिस्त की बात अलग है, लेकिन मन से उसके ऊपर आधिपत्य जमाना, उसी को कब्जा कहेंगे। तो इसी तरह, क्योंकि सेनापति भी स्वतंत्र नहीं है, वो राजा के अधीन है। राजा भी स्वतंत्र नहीं है, अपने विकारों के अधीन है, परमात्मा की योजना के अधीन है, क्योंकि वो जानता है कि कोई ना कोई पड़ोसी राज्य हमला कर देगा। तो वो स्वयं भी स्वतंत्र नहीं है। तो वेदांत यही हमें सिखाता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र होना ही मुक्ति है। जब हमने संन्यास लिया और गुरुजी के पास हम गए आशीर्वाद लेने के लिए, उन्होंने हमें बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए। उन्होंने ये कहा कि दूसरे को स्वतंत्रता देकर स्वयं भी स्वतंत्रता का आनंद भोगो, स्वतंत्रता को माणो, उसका आस्वादन करो। कैसे? दूसरों को स्वतंत्रता देकर। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम बांधता नहीं है महाराज, प्रेम मुक्त करता है। और जो बांधता है वो प्रेम नहीं है, आसक्ति है। संबंध का मतलब आसक्ति है, प्रेम का मतलब आसक्ति नहीं है। वो तो मुक्त करता है हमेशा।
और वो यही चाहता है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या करूं, बस क्या करूं आपके लिए क्या कर लूं, आप जो चाहे करो, उसी को प्रेम कहते हैं। ये बंधन नहीं है, ये समर्पण है। प्रेम हमेशा समर्पण चाहता है। बंधन तो हमारी पराधीनता का प्रतीक है। तो कहते हैं कि हम संबंधों में कब्जा क्यों करना चाहते, क्योंकि हम स्वयं किसी के कब्जे में है, अपने विकारों के, अपनी मान्यताओं के। हम डर रहे, हमें अंदर अंदर बहुत बड़ा भय है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये आदमी हमारे हाथ से जाएगा। जैसे माँ या पिता अपने बेटे को अपने कब्जे में इसलिए रखना चाहता है कि अगर मैं ये इसको कब्जे में नहीं रखूंगा, इसके ऊपर शासन नहीं करूंगा, तो ये हाथ से निकल जाएगा। किसी न किसी के संगत में पढ़कर कोई दुर्व्यवहार भी करने लगे, ये तो अलग बात है, लेकिन फिर ये हमारा कहना नहीं मानेगा, और हमारा कहना नहीं मानेगा तो हमारे प्रति उसको कोई वो आसक्ति, चिपकाव रहेगा नहीं। तो ये हमारी सेवा कैसे करेगा, हमारा हुक्म कैसे मानेगा। बस सब लोग इस डर की वजह से, इस भय की वजह से अपनी पराधीनता को छुपाने के लिए, अपनी पराधीनता किसी को पसंद नहीं है महाराज, वो खलती है हमें। हम परवश है, अपने आप पर भी हमारा वश नहीं है, दूसरों पर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी के ऊपर हमारा वश नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम बलवान है तब हम किसी को वश में रख सकते हैं। जैसे ही हम थोड़े भी कमजोर हुए और वो सामने वाला बलवान हुआ तो वो फिर बदला लेगा, वो हमारे ऊपर कब्जा जमाएगा। इसलिए हम कब्जा छोड़ना नहीं चाहते। तो संबंध को बनाए रखने के लिए, कहीं टूट न जाए, कहीं संबंध छूट न जाए, ये आदमी हमारे हाथ से निकल न जाए, इसलिए हम कब्जा जमाना चाहते हैं। इसके पीछे दो कारण, एक तो हम स्वयं परवश हैं, इसलिए अपनी परवशता को हम स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरे को परवश करके हम मानते हैं कि हम ईशनशील है, हम स्वाधीन है और हम किसी के ऊपर शासन कर सकते हैं, हम शासित नहीं है। ऐसा हम अपने आप से स्वाभित करना, अपने आप को स्वाभित करना चाहते हैं। और दूसरा भय का, उसका कारण भय है, इसलिए हम कब्जा करना चाहते। लेकिन अगर हम किसी को कहे कि हम आपके ऊपर कब्जा करना चाहते, तो ये संबंध टिकेगा नहीं। इसलिए हम उसको भावनाओं का चोला, भावनाओं का आवरण पहना देते हैं, या उसको भरोसा दिला देते हैं कि हम तुम्हारे सबसे बड़े हितेशी हैं, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए हमने ये किया। जैसे कोई किसी के ऊपर गुस्सा करता है, ये मेरा भी पहले स्वभाव थोड़ा था गुस्सेला, तो हर हमेशा में यही करता था। सिस्टम में अगर कोई डिस्टर्ब हो जाए, मैं सहन नहीं कर सकता था उस टाइम, तो मैं गुस्से हो जाता था। फिर कोई कहता अरे आपने बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मैं तब बचाव करता था अपना कि मैं फालतू में गुस्सा नहीं करता हूँ, देखो उसने ये ऐसे थोड़ी ही चलता है। तो हम उसको शिस्त का आवरण पहना देते हैं, या भावनाओं का आवरण पहना देते हैं, या भरोसा दिला देते हैं, हाँ अरे हम उसका भला चाहते हैं इसीलिए हमने गुस्सा किया, वो समझ नहीं रहा है, वो अपने आप का बुरा कर रहा है। ऐसा करके हम उसको लपेट में लेते हैं जैसे कि, और कब्जा करना चाहते हैं और उसको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम ही उसके हितैषी है। वास्तव में हम उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। सामने वाले रिश्ते को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, और जबकि वास्तविकता यह है कि हम कब्जा ही चाहते हैं। तो यद्यपि ये अहम है, तो इसका निवारण कैसे हो? संबंधों में स्वयं को भी स्वतंत्र रखना चाहते हैं, तो स्वतंत्रता तभी मिलेगी महाराज जब आप सामने वाले को स्वतंत्रता दो। अगर किसान गाय को छोड़ेगा नहीं तो वो भी नहीं छूटेगा, वो भी बंधा हुआ है। वैसे ही जितनी गाय बंधी हुई है उतना ही किसान बंधा हुआ है, तो छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई अगर छोड़ दिया तो गाय तो भाग जाएगी। कैसे भागेगी? अगर आपने उसको ठीक से संभाल के रखा है, इमोशनल आपका रिलेशन है गाय के साथ, गाय को आप पालते हैं, पोसते हैं, उसको लाड करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, तो गाय जाएगी कहाँ? बिल्कुल नहीं जाएगी। पालतू कुत्ते जैसे छोड़ दिए जाते हैं, थोड़े भाग जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हमें अपने संबंधों को बांधना, संबंधों में लोगों को बांधना नहीं है, अपने संबंधों को पालना है महाराज। उसको पालो, उसका पोषण करो, उसके लिए समर्पण करो। समर्पण ही एकमात्र उपाय है सामने वाले को पालने का। तो दूसरों को स्वतंत्रता देकर ही स्वयं स्वतंत्रता का हम उपभोग कर सकते हैं, मतलब उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर ये अहंकार है तो इसका निवारण कैसे? अहंकार तो है ही, हर बात में अहंकार तो रहता ही है। समझ लो, आप ये मास्टर की है, आप कोई भी चीज को अहंकार नाम दे दो। मेरा मन चंचल है, क्या ये अहंकार? बिल्कुल अहंकार है। मेरी बुद्धि बहुमुखी है, क्या यह अहंकार है? बिल्कुल अहंकार। अहंकार ही सब में व्याप्त रहता है, मन में, बुद्धि में, चित्त में, हमारे हर एक व्यवहार में अहंकार तो रहता ही है। अहंकार मतलब मैं हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं प्रमाता हूं और मैं हूं।
तो ये अहंकार, मैं कुछ हूं, मैं इतना ही हूं, मैं यही हूं, बस यही तो अहंकार है। तो संबंधों में भी उसके पीछे बल तो अहंकार का ही रहता है, और अहंकार का निवारण यही तो मुख्य लक्ष्य है हमारा। अहम वृत्ति से, परिच्छिन्न वृत्ति से अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो हम परिव्याप्त हो जाएंगे। परिच्छिन्नता किसी को पसंद नहीं है, मर्यादा किसी को पसंद नहीं, लिमिटनेस किसको चाहिए? सबको अनलिमिट होना है, अनंत होना है और परिव्याप्त होना है। तो इसको छोड़ो, धीरे 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 धीरे, एक झटके में ये सब होने वाला नहीं है। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी का नाम तो साधना है महाराज। सावधान रहना है, हर हमें सावधान रहना है कि हमारे अहंकार को पुष्टि तुष्टि न मिल जाए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है, और उसके लिए हमारा मन मानना चाहिए। मन को मनाने के लिए हमें क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का हमें मूल्य पता होना चाहिए कि ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, श्रेयस मिलेगा या प्रेयस। प्रेयस को अगर हमें छोड़ना भी पड़े तो भी श्रेयस के लिए छोड़ना ये हितकारी है, ये सर्वश्रेष्ठ बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज्योति जी को ये बातें साफ हो गई होगी। हरि ओम।